एक्सी जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा, यानी नीचे के साइड। और एक्सी जब लेस देन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपर साइड। इतना सोचिए ना, ई नॉट बाय एक्सी है तो वो अपने आप लिख सकते हो। समझ में आया? अब देखो फेजर डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम में हम क्या लिखते हैं, करंट थ्रू कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, आई थ्रू कैपेसिटर कितना जा रहा है, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर कितना है, जितना हमने अप्लाई किया हुआ है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो करंट वाला क्या है, 90 डिग्री लीड करेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं, ये सेंटर है तो ये आईसी करंट थ्रू कैपेसिटर अगर ये है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट से 90 डिग्री नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। देखो ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, करंट जो है 90 डिग्री आगे है और वोल्टेज क्या है 90 डिग्री पीछे है। यस सर। तो सर ऊपर भी तो बन सकता है। आवाज नहीं आ रहा। सिंपल सा है कि 90 डिग्री पीछे हो गया, बना दो ऐसे। क्या सर मतलब जब करंट मतलब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब तो ये हो गया ना ग्राफ से। नहीं, बोलने का मतलब है कि ये ऑसिलेशन हो रहा है। तो जब वोल्टेज जो है यहाँ पर है, ये यहाँ से 0 डिग्री पर वोल्टेज, तो करंट यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, यानी वोल्टेज जब मीन पोजीशन पर है तो करंट एक्सट्रीम पर होगा, यानी कि जब वोल्टेज हमारा 0 है तो करंट जो है मैक्सिमम होगा। ओके सर, वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम होगा एसी में। हाँ, एसी नहीं, ओके कैपेसिटर के केस में। भाई देखो इधर T इज इक्वल टू 0 रखेंगे, T इज इक्वल टू 0 पर हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 होगा। यस सर। और T इज इक्वल टू 0 पर हमारा I इज इक्वल टू आई नोट हो जाएगा। यस सर। तो फिर अब देखते हैं, आर का देख लिए, सी का देख लिए, अब हम देखेंगे इंडक्टर का। एसी ईएमएफ एसी ईएमएफ अक्रॉस एन इंडक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर एक इंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, एट एनी टाइम टी इससे कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा घटेगा, चेंज भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। और यहाँ पर जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंडक्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया, एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एल इंटू डी आई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा एल इंटू आई, और ये क्या हो गया, ई नोड बाहर आएगा। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और जो साथ में ओमेगा है टी के साथ में, ओमेगा से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। इसका माइनस निकाल करके बाहर निकाल लेंगे, माइनस हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो सर जाएगा, सर क्या, ओमेगा टी कर दिया आपने सर। कोई नहीं, दैट्स मिस प्रिंटिंग, तो इसको हटा देते हैं पूरा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो अब देखो ई नॉट बाय ओमेगा एल, फिर यहाँ पर एक टर्म आ गया ओमेगा एल एक्स एल, तो इसे हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन सिर्फ किस कंडीशन में बिहेव करेगा रेजिस्टेंस की तरह, जब एसी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो ये बिहेव नहीं करेगा। और इसका भी एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, ओम होता है। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। तो यहाँ से हम लिख दिए आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स एल और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। तो ई नॉट बाय एक्स एल कितना हो गया, आई नॉट हो गया, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई नॉट इज फिक्स करंट। तो अब देखो, अब ध्यान से देखने से पता चलेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख करके क्या लग रहा है कि जो करंट जो है वो 90 डिग्री क्या रहेगा, पीछे रहेगा, और वोल्टेज थ्रू इंडक्टर जो रहेगा वो 90 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पीछे रहेगा तो दूसरा वाला तो आगे हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can state that in an inductor always current करंट क्या करता है, लैग करता है, लैग्स behind potential difference, lags behind potential difference across it by pi by 2, across it by pi by 2। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इसका डायग्राम बताते हैं।
ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, देखो अब वही हमारा वेव डायग्राम फेजर डायग्राम बनाना है, तो दोनों फंक्शन को हम लिख सकते हैं। वोल्टेज थ्रू इंडक्टर क्या हो गया, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट थ्रू इंडक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो पहले जो हम करंट इसका रेडी पहले डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाने के लिए जब हम जाएंगे, कितने क्वेश्चन इस बार फिजिक्स के, जहां तक अभी तक पता है समर्पण से, कितने क्वेश्चन मैक्सिमम फिजिक्स के सही गए हैं पता है नीट में? सर कितने? 39, समझे? किसके? अटेम्प्ट 44 हुआ था अनुकृति के, समझे? 44 अटेम्प्ट करके आई थी, 5 गलती कर दी। नहीं, नहीं, 650 के लगभग मार्क्स जा रहा है, इसलिए फिजिक्स टफ नहीं होता है। नीट वालों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ई और आई, ठीक है। तो अब देखिए करंट हम ईएमएफ का बनाते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी कर लूं, ठीक है। ये रहा ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई नोट, लेकिन अब हमारे पास क्या रहा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी ये 90 डिग्री पीछे है, यानी यहाँ पर करंट जहाँ 90 डिग्री पहले था ना, कहाँ होगा, इस पॉइंट पर था, तो ये भी क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ये 90 डिग्री पीछे चलेगा। अभी देखो ये पहले ही पहुंच गया है, ये बाद में पहुंचा करंट। अब फिर बोलिएगा छोटा, छोटा हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये छोटा ही होगा। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा, ये माइनस आई नोट हो गया और ये क्या हो गया, आई नोट हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, वेव डायग्राम हो गया। अब इससे हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फेजर डायग्राम में लिखेंगे, तो फेजर डायग्राम में क्या बोल रहा है कि वोल्टेज आगे रहेगा, करंट जो है पीछे रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ पर करंट थ्रू इंडक्टर आई एल है, तो वोल्टेज कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री ऊपर हो जाएगा, वी एल 90 डिग्री। ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आसानी होता है समझने में, करंट थ्रू इधर है तो इधर है, मतलब उस समय पीछे के केस में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सर एक्सिस पे ओमेगा टी लिया है हमने, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी लिया है सर, हमने टी लिया है। ओमेगा क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी लिया है या फिर सर टी लिया है? एक्स एक्सिस पर दोनों ले सकते हैं, टी भी लीजिए ओमेगा टी भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी भी ले सकते हैं, ओमेगा टी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थीटा भी तो रहता है, जब आप साइन का फंक्शन देख रहे होंगे, थीटा वही थीटा तो ये है।
ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब आज का क्लास को यहीं पर रोकते हैं, बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर